एक 10 साल की बच्ची जिसने पूरे इंडिया को रुला दिया, जो घर घर की बेटी बन गई, जिसे देखकर माएं अपनी बेटियों को गले लगाती थीं। लेकिन आज वही इंडिया उससे नफरत करता है। यह कहानी है अविका गौर की, जो कभी हमारी प्यारी छोटी आनंदी थी। 2008 का साल था। एक छोटी सी बच्ची टीवी स्क्रीन पर आई और पूरे देश का दिल जीत लिया। उसका नाम था अविका गौर और उसका किरदार था आनंदी। बालिका वधू के उस छोटे से कैरेक्टर ने क्या पता था कि वो सिर्फ एक रोल नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की इमोशनल आइडेंटिटी बनने जा रही है। अविका तब सिर्फ 10 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो कैमरे के सामने रोज अपनी जिंदगी जी रही थी। बालिका वधू सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक इमोशन था। एक ऐसा इमोशन जिसने हर घर में जगह बनाई। जब छोटी आनंदी रोती थी तो करोड़ों औरतें रोती थीं। जब वो हंसती थी तो पूरे देश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। यह वो दौर था जब टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा था। बाल विवाह के खिलाफ आवाज था और इस आवाज की चेहरा बन गई थी अविका। लोग उसे अपनी बेटी मानते थे। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार का हिस्सा बन गई थी। 3 साल तक अविका ने छोटी आनंदी का किरदार निभाया। 3 साल तक वो हर शाम 8 बजे हमारे घरों में आती थी। हमारी प्रॉब्लम्स को भूलाकर उसकी प्रॉब्लम्स में खो जाते थे। यह था असली इंडियन टेलीविजन का गोल्डन एरा। 2011 में अविका बड़ी हो गई और अब उसे नया रोल मिला। ससुराल सिमर का मेन रोली भारद्वाज का किरदार, यहां भी उसने दिल जीत लिया। मनीष राय सिंघन के साथ उनकी जोड़ी ऑडियंस को बेहद पसंद आई। रोली और प्रेम की केमिस्ट्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अविका सिर्फ एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक परफेक्ट एक्ट्रेस है। 6 साल तक अविका ने रोली का किरदार निभाया। 6 साल तक वो फिर से हमारे घरों की सदस्य बनी रही। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मनीष के साथ उसकी फ्रेंडशिप को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहने लगे कि उनका सीक्रेट चाइल्ड है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। यह वो मोड़ था जहां से प्यार नफरत में बदलना शुरू हुआ। अविका ने इन सब बातों को हंसी में लिया। उसने अपने परिवार के साथ इन अफवाहों को इग्नोर किया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और बुरा वक्त आने वाला था। 2016 में अविका ने ससुराल सिमर का छोड़ दिया। 10 साल लगातार काम करने के बाद वो ब्रेक लेना चाहती थी। ये उसका राइट था, उसकी जरूरत थी। लेकिन ऑडियंस ने इसे बेट्रेयल समझा। बचपन से जवानी तक का सफर, घर घर से दिल तक का रास्ता। अविका गौर ने सब कुछ पा लिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसी सफलता के साथ एक खतरा भी आ रहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। अविका ने जब टीवी छोड़ा तो उसे लगा था कि अब वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकेगी। लेकिन हॉलीवुड की तरह यहां भी एक सच्चाई थी, ऑडियंस आपको ग्रो अप नहीं होने देती। ससुराल सिमर का छोड़ने के बाद अविका ने फिल्मों में हाथ आजमाया। 1920, हॉरस एंड फाट जैसी मूवीज में काम किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी कोशिश की। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। यहां तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में 3 बार गई, उस दौर में जब यह वाकई में एक बड़ी बात थी। लेकिन लोगों को यह सब नहीं दिखा। उन्हें दिखी सिर्फ एक बात, अविका बदल गई है। अविका के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वो बड़ी हो गई थी। यह नेचुरल था। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रही थी। यह प्रोफेशनल था। वो नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यह आर्टिस्टिक था। लेकिन लोगों को लगता था कि वो अपनी जड़ों को भूल गई है, कि वो शो ऑफ कर रही है, कि वो इनोसेंट गर्ल नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। फिर आया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा। अविका ने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। 13 किलो वेट लॉस किया। अपनी बॉडी इनसिक्योरिटी को हराया। यह उसकी पर्सनल जर्नी थी, उसकी सेल्फ केयर थी। बट सोशल मीडिया ने इसे भी गलत तरीके से लिया। अविका की हर फोटो, हर इंटरव्यू, हर पब्लिक अपीयरेंस को स्कैन किया जाता था। ये वही आनंदी है क्या? इसमें वो बात नहीं रही। बचपन में कितनी प्यारी थी। ये वो फेज था जब अविका को एहसास हुआ कि भारतीय ऑडियंस चाइल्ड आर्टिस्ट्स को ग्रो करने की परमिशन नहीं देती। वे चाहते हैं कि वो हमेशा उसी रूप में रहें जिसमें उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था। इसी दौरान अविका के साथ एक बहुत गंभीर घटना भी हुई।
कजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई। एक बॉडीगार्ड ने उसके साथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अविका ने हिम्मत दिखाकर उसका हाथ पकड़ा और रोका, लेकिन भाषा की प्रॉब्लम के कारण ज्यादा एक्शन नहीं हो पाई। यह इंसिडेंट अविका के लिए एक वेकअप कॉल था। उसे समझ आया कि इंडस्ट्री में औरतों के साथ क्या होता है, खासकर उनके साथ जो चाइल्ड आर्टिस्ट से एडल्ट एक्ट्रेस बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां पूरी इंडस्ट्री उसे सपोर्ट करनी चाहिए में थी, वहां भी वो अकेली पड़ गई, क्योंकि लोगों के मन में उसकी वो इमेज नहीं थी जो एक स्ट्रॉन्ग एडल्ट वुमेन की होनी चाहिए। वे अभी भी उसे छोटी आनंदी के रूप में ही देखते थे। अविका गौर का यह सबसे डार्क फेज था, जहां वो ना तो बच्ची रह गई थी, ना ही एडल्ट बन पाई थी। तो क्या वाकई अविका गौर हेट डिजर्व करती है? क्या उसकी गलती थी कि वो बड़ी हो गई, कि उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश की? असलियत यह है दोस्तों कि हमारे यहां चाइल्ड स्टार्स के साथ एक अजीब सा रिश्ता है। हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन उनके ग्रो करने की परमिशन नहीं देते। हमें लगता है कि वे हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे हमने उन्हें पहली बार देखा था। अविका का कसूर सिर्फ यह था कि उसने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की हिम्मत की। उसने अपनी हेल्थ का ख्याल रखा, अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बचपन की इमेज से बाहर निकलने की हिम्मत की। लेकिन अविका ने हार नहीं मानी। उसने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामों का जवाब अपने काम से दिया। उसने साबित किया कि वो सिर्फ छोटी आनंदीन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट है। सरलो सुन्नीन में अविका की मुलाकात सोशल एक्टिविस्ट मिलिंद चंदवानी से हुई। यह अविका के लिए एक नई शुरुआत थी। मिलिंद ने उसे वैसे एक्सेप्ट किया जैसी वो है, न कि वैसी जैसी दुनिया उसे देखना चाहती है। 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद जून 2025 में उन्होंने सगाई की। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मनीष राय सिंघन, जो कभी अफवाहों के केंद्र में था, आज मिलिंद का अच्छा दोस्त है और उसने इस रिश्ते को लेकर खुशी जताई है। यह है रियल लाइफ का सच, कि रिश्ते इतने सिंपल होते हैं जितना हम सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपनी अटकलों से। आज अविका एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट वुमेन है। उसने अपनी बॉडी इनसिक्योरिटी को हराया है, अपने ड्रीम्स के पीछे भागने की हिम्मत की है, और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। अब अविका अपने मंगेतर मिलिंद के साथ पति, पत्नी और पंगा शो में नजर आने वाली है।